कांग्रेस से वरिष्ठ नेता सचिन पायलट अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं। राजस्थान में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो गुटबाजी देखने को मिली है, उस गुटबाजी पर आज भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सवाल अब उठ रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कि दिल्ली की सियासत से हटाकर क्या वाकई में सचिन पायलट को राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से एक्टिव किया जाएगा या फिर नहीं। लेकिन दूसरी ही तरफ सचिन पायलट जिस तरह से छात्रों के आंदोलन में शामिल होते हुए नहीं दिखे हैं, इसे लेकर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों ने जो आंदोलन किया, प्रदेश कांग्रेस की ओर से जो विरोध प्रदर्शन किया गया, ऐसे में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की दूरी कई सवाल खड़ी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से लेकर कांग्रेस हलकों में चर्चा इस बात की है कि आखिरकार सचिन पायलट विरोध प्रदर्शन से दूर क्यों रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तबियत नासाज होने के बावजूद न केवल इन आंदोलन का हिस्सा बने बल्कि गिरफ्तारी भी हुई और इस दौरान थाने में भी बैठे रहे। लेकिन पायलट के विरोध प्रदर्शन से दूरी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक भी अलग अलग मायने निकाल रहे हैं कि सचिन पायलट के विरोध प्रदर्शन से दूरी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। 22 जुलाई को राजधानी के झालाना डूंगरी स्थित अंबेडकर भवन में दोपहर 2 बजे छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए, युवाओं से संवाद किया। लेकिन शाम 4 बजे प्रदेश कांग्रेस की ओर से बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उस वक्त वह जयपुर में थे और कई समर्थक इसमें शामिल हुए। वहीं दूसरी ही ओर देखा गया कि कई नेताओं ने मुख्यालय की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस ने शहीद स्मारक पर बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हो गई। वहीं प्रदेश कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रदेश नेतृत्व की ओर से सचिन पायलट को फोन भी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इस मामले में खुलकर बात करने को वह तैयार नहीं। 21 जुलाई को भी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में अंबेडकर सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी गिरफ्तारी हुई। 25 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस की ओर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर स्टैचू सर्किल से अंबेडकर सर्किल तक विजय जुलूस निकाला गया था। सचिन पायलट के विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाए रखने को लेकर राजनीतिक विश्लेषक का कहना रहा है कि प्रदेश कांग्रेस में भले ही लाख दावे किए जाते हों, सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी में अभी भी कुछ गुटबाजी हावी है। पायलट का कार्यक्रम से दूरी बनाना इसी और इंगित करता है कि इसकी एक और बड़ी वजह है कि पायलट खेमे के लोग समझते हैं कि पायलट के नहीं आने से प्रदेश कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन सफल नहीं होंगे और अगर कार्यक्रम असफल हुए तो इसका सीधा संदेश दिल्ली जाएगा। यही वजह है न केवल सचिन पायलट बल्कि उनके समर्थक भी प्रदर्शन से दूरी बनाए रखे। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ ने सचिन पायलट खेमे की रणनीति को पूरी तरह से फेल साबित कर दिया। बिना सचिन पायलट के भी कांग्रेस में भीड़ आ गई। पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं। पार्टी ने जिसको जहां पर जिम्मेदारी दी थी वो वहां पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कोई जयपुर में तो कोई दिल्ली में को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहे थे। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की एकजुटता की वजह से अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा और युवाओं की जीत हुई है और ऐसे में इस जीत में सभी नेताओं की भागीदारी मानी जा रही है। आखिरकार इस प्रदर्शन में सचिन पायलट वाकई में क्यों शामिल नहीं हुए, ये तो सिर्फ पायलट ही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए, दावे किए जा रहे हैं उनका रायपुर का दौरा था और वो दौरा अब रद्द हो चुका है क्योंकि दिल्ली में अहम बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में सचिन पायलट जल्द ही रायपुर जाएंगे, लेकिन बाद में एक बार फिर से डेट फिक्स की जाएगी और उसके बाद सचिन पायलट रायपुर जाएंगे। लेकिन छात्रों के मुद्दे पर ही वह वहां पर चर्चा करेंगे नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ। देखना होगा कि सचिन पायलट की आगे की रणनीति क्या होती है और सचिन पायलट के नाराज रहने की वजह क्या हो सकती है। अगर नाराज हैं भी तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सचिन पायलट को मनाएंगे? क्या यहां पर किसी पद को लेकर कोई नाराजगी हो सकती है या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा।